ये है किया की सेकंड जनरेशन सेल्टॉस और पहले के मुकाबले इसमें ढेर सारी चीजें नहीं बदली है एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो व्हाई। फॉर नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट्स न्यू। आप देख रहे हैं का देखो, माय नेम्स अरुण, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं सेल्टॉस के डिजाइन के साथ, विच आई थिंक इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एलिमेंट हियर। कई लोगों को ये बहुत पसंद आ रही है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं। अब आपका ओपिनियन क्या है मुझे आप कमेंट्स में बताइए, बट टिल देन लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स। सेल्टॉस अब पहले के मुकाबले बड़ी हो गई है, लेंथ बढ़ गया है, व्हील बेस बढ़ गया है और विड्थ भी बढ़ गया है। एज अ रिजल्ट सेल्टॉस की जो रोड प्रेजेंस है वो पहले के मुकाबले बेहतर मोस्ट डेफिनेटली है। अब इसके डिजाइन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले सेल्टॉस का फ्रंट एंड डिजाइन वाज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द ओवरऑल पैकेज, लेकिन अब इस नए डिजाइन के साथ आई एम नॉट सो श्योर। पहले सेल्टॉस स्पोर्टी और स्लीक लगती थी, अब बॉक्सी, माचो और अपराइट लगती है। लेकिन यहाँ पर जो डिजाइन डिटेल्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हेडलैम्प सेटअप है, स्प्लिट हेडलैम्प किया ऑफर कर रहा है, एक स्क्वायर शेप में। यहाँ पर लो बीम, हाई बीम और DRLs, और यहाँ पर एक सेपरेट DRL का सेक्शन दिया गया है। इंटरनेशनल मॉडल्स देखे तो ये शायद आपको किया की टेल्यूराइड की याद दिलाएगी, बट आई एम नॉट अ बिग फैन पर्सनली। मुझे पुराने सेल्टॉस का फ्रंट एंड डिजाइन बेहतर लगता था। इफ किया कुड हैव मैनेज समथिंग ऑन सिमिलर लाइंस, मे बी I would have liked it better. ग्रिल पर यहाँ पर इस GT लाइन वर्जन में डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। थैंकफुली नो फ्लैशी क्रोम एलिमेंट्स हियर, विच आई क्वाइट लाइक। बम्पर का डिजाइन भी काफ़ी नीट है, अपराइट रखा गया है, माचो है। यहाँ पर GT लाइन वेरिएंट में आपको एक कलर कोऑर्डिनेटेड इंसर्ट्स भी मिलते हैं और यहाँ पर LED फॉग लाइट्स भी दिए गए हैं। जो ओवरऑल अटेंशन टू डिटेल है दैट आई क्वाइट लाइक। किया हमेशा से ही डिज़ाइन के मामले में क्लेवरली डिटेल्स को हाइड करता है, जैसे 360 डिग्री कैमरा का इंटीग्रेशन नीटली किया गया है। ये जो ADAS का रेडार है, इवन दैट हैज़ बीन डन वेरी वेल। बट आई कीप सेइंग दिस इन अ लॉट ऑफ वीडियोस, ग्लॉस ब्लैक especially on the bumper, not a fan. It is a trend that I am not particularly fond of, बट आपको सेल्टॉस में भी ये ट्रेंड देखने मिलेगा। ये जो लाइट्स है यहाँ पर आपको वेलकम एनिमेशन भी मिलता है, तो जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं द लाइट्स डू अ लिटिल डांस। अगर आप साइड से इसे देखें तो ये आपको फ्लैगशिप EV9 की याद दिलाने वाली है, जो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है। सिमिलर A पिलर रेक, सिमिलर डिज़ाइन फॉर द C पिलर। और मुझे एक बात पसंद है यहाँ पर जो इसका पार्टी पीस है, दैट इज़ द मोटराइज्ड डोर हैंडल। आप चाहे लॉक अनलॉक करें, सो द हैंडल्स पॉप आउट, ऑल 4 हैंडल्स पॉप आउट ऑटोमेटिकली एंड द मिरर्स ऑल्सो ओपन एंड क्लोज व्हेन यू लॉक एंड अनलॉक। ये जो मिरर स्टॉक का डिज़ाइन है दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली न्यू, अब थोड़े बाहर की तरफ आता है, which makes it better in terms of visibility and also aerodynamics apparently. ये जो व्हील्स हैं आपको टॉप एंड वेरिएंट में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। यहाँ पर एक फुल ज्योमेट्री लेसन है, आप हेक्सागन, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ढेर सारे शेप्स इस व्हील के अंदर ही देख पाएंगे, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट आई फील ग्लोबल मॉडल्स में जो 19 इंच के व्हील्स आते हैं वो इस गाड़ी के ओवरऑल साइज को बेहतर सूट करते हैं। अब इस सेगमेंट में सियारा ने 19 इंच के व्हील्स का ट्रेंड शुरू कर दिया है। दैट इज समथिंग दैट किया कुड कंसिडर प्रॉबेबली फॉर अ मिड लाइफ फेसलिफ्ट। यहाँ से आपको गाड़ी का जो एडेड लेंथ है वो क्लियरली नोटिसेबल हो जाएगा। इट फील्स लाइक अ मच लार्जर कार देन बिफोर। और हाँ, जो ओवरऑल स्टांस है वो थोड़ी और बॉक्सी हो गई है, थोड़ी और स्पोर्टी लग रही है मुझे। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। फॉर नाउ लेट मी शो यू द रियर एंड, जहां पर सेल्टॉस जो है फैमिली लुक को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रही है। अब ये जो कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप है, इट इज़ नॉट यूनिक एनीमोर। किया के ही गाड़ियों में हमने इसे पुरानी सेल्टॉस में देखा है, सोनेट में देखा है, क्लैविस EV, इट इज़ बिकम क्वाइट कॉमन। अगर सेल्टॉस के लिए किया एक नया लाइटिंग सिग्नेचर कर पाती, दैट वुड हैव बीन समथिंग। बट इसके एग्जीक्यूशन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। इट लुक्स वेरी क्लीन। यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं, सरप्राइजिंगली नॉट डायनामिक, बट ये जो ओवरऑल स्टांस है उसे और वाइड कर देता है, गाड़ी के विड्थ को एम्फसाइज करता है। फंक्शनल स्टैंड पॉइंट से मुझे सिर्फ एक शिकायत है एंड दैट इज द पोजिशन ऑफ द रिवर्स लैंप्स। ये बम्पर के ठीक नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। दे आर वेरी ब्राइट वाइट लाइट्स, लेकिन अगर आप किसी सेल्टॉस को किसी टाइट पार्किंग में टेल कर रहे हैं, मान लीजिए मॉल का पार्किंग है,
वहाँ पर आप इन रिवर्स लाइट्स को स्पॉट नहीं कर पाएंगे, सो दैट इज़ अ बिट ऑफ एन इशू। बट अदरवाइज जो रियर डिज़ाइन है वो काफ़ी क्लीन रखा गया है, मिनिमल रखा गया है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि रियर वाइपर यहाँ पर मौजूद नहीं है, दैट इज़ बिकॉज उसे इस रियर स्पॉइलर के अंदर क्लेवरली छुपा दिया गया है। इनफैक्ट स्पॉइलर का भी डिज़ाइन काफ़ी नीट है और ये वाइड हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब देखते हैं कि गाड़ी के इंटीरियर्स कैसे हैं और सेल्टॉस का जो रिच इंटीरियर एक्सपीरियंस था वो बदला है या नहीं। सेल्टॉस के डोर्स काफ़ी वाइड ओपन होते हैं और इस गाड़ी में बैठना और उतरना काफ़ी आसान है। द हाइट इज़ न्यूट्रल, तो घर के एल्डर्स को भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। सीट में तो 10 वे एडजस्टेबिलिटी है ही, इस स्टीयरिंग व्हील में भी आपको रेक और रीच दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप आपके हाइट के हिसाब से आपके ड्राइविंग पोजीशन को आराम से टेलर कर पाएंगे, नो इश्यूज। जो इसका लोएस्ट सीट हाइट है वहाँ पर भी आपको बॉनेट का एज बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा। द सीट हाइट इज स्लाइटली हाई सेट विच आई लाइक। नए ड्राइवर्स को ये मोस्ट डेफिनेटली कॉन्फिडेंस देगा। तो सीटिंग पोजीशन के हिसाब से वो एसयूवी वाली फीलिंग मोस्ट डेफिनेटली है। अब बात करते हैं डिज़ाइन और क्वालिटी के मामले में, जहां पर सेल्टॉस हमेशा से ही इस सेगमेंट की बेंचमार्क रही है। यहाँ पर मुझे ये कहना है कि किया ने कोई नया लीप नहीं लिया है, कोई नया बेंचमार्क सेट नहीं किया है। इट इज़ डिलीवरिंग ऑन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी क्लीन है, लेयर्ड है। यहाँ पर जो मटेरियल्स का यूज़ किया ने किया है दैट इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। द मिड पोर्शन ऑफ द डैशबोर्ड इज लेदरेट रैप्ड एज टू एज, और नीचे फिर से आपके पास हार्ड प्लास्टिक है। ये थोड़ा सा स्क्रैची फील होता है, बट आई थिंक फॉर द सेगमेंट दैट इट्स ऑपरेटिंग इन इट इज एक्सेप्टेबल। मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इसका डोर पैड का फिनिश, जहाँ पर एक टेक्सचर्ड लेदरेट रैप दिया गया है। अगर यही टेक्सचर यहाँ पर मिड पैड पर भी दे देते तो आई फील एक बेहतर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता। इस GTX वर्जन का जो इंटीरियर कलर है दैट इज ऑल ब्लैक, जो डेफिनेटली स्पोर्टी लगती है, बट इट टेक्स अवे फ्रॉम द सेंस ऑफ स्पेस जस्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि किया ने एक्चुअल स्पेस को लिबरेट करने में काफ़ी क्लेवरली काम किया है। जस्ट लाइक द Hyundai Venue, किया ने भी सेल्टॉस में जो डैशबोर्ड का ओवरऑल लेंथ है उसे क्रंच कर दिया है ताकि कैबिन में ज़्यादा जगह मिल जाए। और यहाँ पर आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो डोर पैड्स की जो थिकनेस है दैट हैज़ गॉन डाउन अ लिटिल सो दैट यू हैव अ लिटिल मोर विड्थ। फ्रंट सीट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर इनफ विड्थ है कि आप आपके को पैसेंजर के साथ शोल्डर बिल्कुल ब्रश नहीं करेंगे। जो सीट्स है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप मेरी तरह मोटे हैं वहाँ पर भी आपके पास कोई सपोर्ट में इश्यूज नहीं है, अपर बैक के लिए इश्यूज नहीं है, लोअर बैक में आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, और साइड बोल्स्टरिंग जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। कुशनिंग इज नॉट टू सॉफ्ट विच आई लाइक, इट इज इनफैक्ट ऑन द फर्मर साइड। और मुझे इसका हेडरेस्ट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर टेक्निकली कोई भी कुशनिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट दिस जाली या पर्दा ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन जब आप इस पर रेस्ट करते हैं एक टेंशन सा क्रिएट हो जाता है विच गिव्स यू वेरी गुड सपोर्ट। इसका जो ओवरऑल सीट का डिज़ाइन है आई क्वाइट लाइक, एंड फ्रॉम अ कंफर्ट स्टैंड पॉइंट आपको लॉन्ग जर्नीज पर भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर किया कौन से फीचर्स ऑफर कर रहा है, क्या कुछ नया है। लेट्स क्विकली टेक अ लुक। जो सेल्टॉस का फीचर लिस्ट है वो कुछ खास बदला नहीं है, लेकिन इसमें पुराने सेल्टॉस की गलती है, उसमें ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल जाता था। अब यहाँ पर क्या क्या मिलता है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप इस डोर पैड को देखें वहां पर आप नोटिस करेंगे कि सीट वेंटिलेशन के बटन्स दिए गए हैं, और जो ड्राइवर सीट है उसमें 10 वे पावर एडजस्टेबिलिटी मिलती है विथ 2 मेमोरी सेटिंग्स, एंड द मेमोरी सेटिंग इज लिंक्ड टू द ORVM एज वेल, तो वो आप डोर पैड से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पर आपको ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड के बटन्स मिल जाते हैं, दैट प्लेसमेंट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ऑडियो और कॉल्स के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर ADAS और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के बटन्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर्स मौजूद है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये जो स्क्रीन है दैट इज अ 12.3 इंच हाई डेफिनेशन स्क्रीन। अगेन नॉट समथिंग दैट इज ब्रांड न्यू इवन टू द सेल्टॉस, ये हमने अलग किया कार्स में देखा है। जो इसका इंटरफेस है दैट इज मोस्ट डेफिनेटली वेरी रिच लुकिंग, वेरी BMW लाइक इफ यू आस्क मी। जो ग्राफिक्स और फॉन्ट्स यूज किए हैं दैट लुक्स वेरी क्लासी। इसमें अलग अलग थीम्स भी है और ड्राइव मोड्स के हिसाब से भी ये अडेप्ट हो जाते हैं। बट माय फेवरेट फीचर इज जब आप इंडिकेट करते हैं आपको साइड कैमरा का फीड
यहीं पर मिल जाता है। वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर चेंजिंग लेन्स आई थिंक। अब इस 12.3 इंच स्क्रीन के साइड में है एक छोटा सा 5 इंच स्क्रीन जो आप यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल योर AC सेटिंग्स। यहाँ पर आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप फ्रंट और रियर डिफॉगर चला सकते हैं, एयर सर्कुलेशन आप सेट कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली आई जस्ट प्रेफर दीज फिजिकल स्विचेस। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, तो ड्राइवर और को ड्राइवर सेपरेट इंडिविजुअल टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फैन स्पीड आप अलग से कंट्रोल कर सकते हैं और मोड भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। आई प्रेफर द फिजिकल स्विचेस। ये जो है ये आपके लाइन ऑफ साइट में भी नहीं रहता और इसे यूज करना थोड़ा इनकन्वीनियंट है, बट आई एम ग्लैड दैट स्क्रीन इज देयर। यहाँ पर आपके पास और एक 12.3 इंच स्क्रीन है। अगेन इट इज रनिंग द न्यू सॉफ्टवेयर एंड द न्यू OS दैट Kia provides। वेरी BMW लाइक इंटरफेस ऑनेस्टली, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फ्लूइड है। इसी स्क्रीन पर आपको 360 डिग्री कैमरा का फीड भी दिख जाएगा। अलग अलग मोड्स है, 2D 3D मोड्स में आप देख सकते हैं गाड़ी को। वेरी हाई डेफिनेशन कैमराज आई वुड से, और ये रात में भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। और ये जो स्क्रीन है इसमें फाइनली आपके पास वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले है, तो आपको अलग से केबल कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाता है विद एन SOS बटन, और किया का कनेक्टेड कार टेक जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, विच यू कैन एक्सेस बाई जस्ट प्रेसिंग दिस बटन। और अगर आपको रोड साइड असिस्टेंस चाहिए दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जो मीडिया के कंट्रोल्स है वो यहाँ पर सेंट्रली दिए गए हैं। आप वॉल्यूम और पावर इसी सेंट्रल स्विच से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। समथिंग आई रियली लाइक। आई थिंक फिजिकल स्विचेस शुड जस्ट मेक अ कमबैक इन द कार्स। हर एक चीज़ टच स्क्रीन से ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, राइट। नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पर पार्क असिस्ट का स्विच दिया गया है विच यू कैन टर्न ऑन एंड ऑफ, और ऑटो होल्ड की फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है। जो गाड़ी का पार्किंग ब्रेक है दैट इज इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील लाइक सम मर्सिडीज कार्स। यहाँ पर आपके पास इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और क्या है, एक पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, 8 स्पीकर का बोस साउंड सिस्टम है। अगेन नॉट समथिंग दैट इज न्यू टू द सेल्टॉस, लेकिन जो कुछ किया ऑफर करता है दैट आई कैन से विथ 100% श्योरिटी कि गारंटीड काम करेगा। कोई ग्लिचेस नहीं, कोई लैग नहीं, कोई बग्स नहीं, कोई ओ दिस इज अ डेमो कार, ओ दिस इज अ प्री प्रोडक्शन यूनिट, नथिंग। किया के कार्स को मैं इसीलिए शायद थोड़े और कॉन्फिडेंटली रेकमेंड कर पाता हूँ, बिकॉज ढेर सारे फीचर्स तो हैं विच इज ऑलवेज गुड, लेकिन द बेस्ट बिट इज दैट सारे फीचर्स रिलायबली काम करते हैं और काम करते रहेंगे, विच इज ऑलवेज वेरी रीअश्योरिंग, स्पेशली अगर आप एक गाड़ी पर 20-25 लाख रुपए लगा रहे हैं। तो ऑन द फीचर्स फ्रंट लाइक आई सेड, नथिंग रियली ग्राउंड ब्रेकिंग, बट एवरीथिंग यू नीड। इस प्राइस पॉइंट पर आपको जो कुछ चाहिए वो सेल्टॉस आपको ऑफर कर रहा है। हाँ, क्या ऐड हो सकता था? को ड्राइवर सीट अगर पावर्ड होता, आई वुड हैव लाइक दैट। अगर इसमें एक बॉस फंक्शनैलिटी होती, आई वुड हैव लाइक दैट। पावर टेलगेट मिल जाता, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ कंप्लीट पैकेज इन दैट सेंस। चलिए अब देखते हैं कि रियर सीट एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि पुराने सेल्टॉस से शिकायत ये हमेशा रहती थी कि इट इज अ ड्राइवर्स कार, अगर फैमिली कार चाहिए तो क्रेटा ले लेते हैं। देखते हैं रियर सीट एक्सपीरियंस कैसा है। सेल्टॉस के रियर सीट स्पेस और एक्सपीरियंस में एक स्मॉल बट नोटिसेबल इंप्रूवमेंट हुआ है। ड्राइवर सीट सेट टू माई ड्राइविंग पोजीशन, आई एम रफली 6 फीट टॉल, नी रूम नो प्रॉब्लम्स, फुट रूम नो प्रॉब्लम्स, हेड रूम नो रियल प्रॉब्लम, और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर लॉन्ग जर्नीज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कैबिन विड्थ है दैट इज बेटर देन बिफोर, तो अगर यहाँ पर 3 लोगों को बिठाना है दैट विल बी अ लिटिल मोर कंफर्टेबल देन इट यूज्ड टू बी। मिडिल ऑक्यूपेंट के लिए प्रॉपर हेडरेस्ट दिया गया है और एक प्रॉपर 3-point सीट बेल्ट भी। लेकिन अगर आप सेल्टॉस को एज अ 4 सीटर यूज करें, विच आई थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू, आप इस वाइड सेंट्रल आर्मरेस्ट का मजा ले सकते हैं। और अगर बाकी अमेनिटीज की बात करूं तो आपके पास सनशेड्स है और रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं। ओवरऑल फ्रॉम अ स्पेस स्टैंड पॉइंट सेल्टॉस में इंप्रूवमेंट मोस्ट डेफिनेटली है, लेकिन एक छोटा डिटेल आपको बताना है। जो फ्रंट सीट बैक है दैट इज हार्ड प्लास्टिक। नाउ दैट इज बोथ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट इट। अगर आपके घर में बच्चे हैं, मान लीजिए आपने उन्हें कार सीट में डाल दिया है, वो अगर फ्रंट सीट बैक को किक करते हैं, दिस मटेरियल इज अ लॉट मोर ईजियर टू क्लीन।
लेकिन अगर सामने के जो सीट्स हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय समवन हु इज वेरी टॉल, और अगर आपके नीज इन फ्रंट सीट्स में डिग कर जाते हैं, ऑब्वियसली दिस हार्ड प्लास्टिक मेक्स इट अ लिटिल मोर अनकंफर्टेबल। बट ऑन द होल मुझे ऐसा लगता है कि सेल्टॉस का जो रियर सीट एक्सपीरियंस है वो पहले के मुकाबले बेहतर हो गया है। इट इज अ बेटर फैमिली कार देन बिफोर। अब सेल्टॉस का रियर सीट एक्सपीरियंस और स्पेस तो पहले से बेहतर है, बट आई थिंक रियर सीट वेंटिलेशन वुड हैव मेड इट इवन बेटर। फॉर नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द स्टोरेज एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ द न्यू किया सेल्टॉस। फ्रंट डोर पैड्स में आप 1.5 लीटर के बॉटल्स रख पाएंगे और उसके बावजूद थोड़ी और जगह बच जाती है फॉर सम स्मॉल आइटम्स। ग्लव बॉक्स के अंदर अच्छी खासी जगह है, फ्रंट आर्मरेस्ट के अंदर भी स्टोरेज दिया गया है। सेंट्रल एरिया में एक वाइड ट्रे है जहां पर आप आपका वॉलेट और चाबी रख सकते हैं, और उसके ठीक पीछे आपके पास 2 कप होल्डर्स है विद अ स्लाइडिंग कवर इन दी ऑटोमेटिक वर्जन्स, अगर आप वो कप होल्डर्स यूज नहीं करना चाहते। रियर सीट ऑक्यूपेंस की बात करूं तो यहाँ पर जो डोर पैड्स में स्टोरेज है वो हल्की सी छोटी है, आप छोटे बॉटल्स आराम से रख पाएंगे। दोनों सीट बैक में पॉकेट्स दिए गए हैं जहां पर आप थोड़ा और सामान रख सकते हैं, और इस सेंट्रल आर्मरेस्ट में ऑब्वियसली 2 कप होल्डर्स है, और एसी वेंट के नीचे भी एक छोटा सा स्टोरेज स्लॉट है, मे बी विच यू कैन यूज टू कीप योर फोन और योर वॉलेट। अगर चार्जिंग ऑप्शंस की बात करूं तो इस गाड़ी में टोटल 5 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं, 3 फॉर द फ्रंट ऑक्यूपेंट्स एंड 1 ईच ऑन द शोल्डर ऑफ द फ्रंट सीट, जो रियर सीट ऑक्यूपेंट्स यूज कर सकते हैं। फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट्स के पास एक एडिशनल वायरलेस चार्जर भी है। तो स्टोरेज, प्रैक्टिकलिटी और चार्जिंग ऑप्शंस के मामले में द सेल्टॉस हैज यू वेल कवर्ड। चलिए अब इस गाड़ी की बूट स्पेस को चेकआउट करते हैं। बूट स्पेस 447 लीटर्स, मार्जिनली बेटर देन बिफोर, लेकिन जो पहले सेल्टॉस के बूट के साथ हमें शिकायत थी, इस बूट के साथ भी वही शिकायत है। इट इज वेरी शैलो, यानी पार्सल ट्रे और बूट फ्लोर के बीच में बहुत ही शैलो स्पेस मिल जाता है। अगर आपको इस बूट स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, आपको ये छोटे कैबिन साइज ट्रॉली बैग्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे 2 से 3 ट्रॉली बैग आप यहाँ पर आराम से फिट कर पाएंगे। अगर आप मीडियम साइज या लार्ज साइज ट्रॉली बैग्स यूज करते हैं तो 1 या 2 बैग में ही ये पूरा बूट भर जाएगा। नॉट द बेस्ट यूज ऑफ द स्पेस दैट इज ऑन ऑफर। अगर आपको और बूट स्पेस चाहिए तो रियर सीट में 60-40 स्प्लिट फंक्शनलिटी दी गई है, तो आप थोड़ा और लगेज कैरी कर सकते हैं। द मेन इशू विद दिस बूट इज द डेप्थ। स्पेयर व्हील इस फ्लोर के नीचे दिया गया है विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस यू हैव, तो आपको इस शैलो स्पेस से काम चलाना पड़ेगा। ऑन द होल यहाँ पर आई थिंक किया कुड हैव डिलीवर्ड अ बेटर बूट स्पेस, जो इसके बेहतर फैमिली कार क्रेडेंशियल्स को और बेहतर बना देता और सुपीरियर बना देता। Much like the boot space, what has not changed are the engine options. चलो, let's get behind the wheel. Kia Seltos में आपको वही 3 engine options मिलते हैं। 1.5 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल with a manual and a CVT, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल with a 6-speed IMT and a 7-speed DCT, and a 1.5 लीटर डीजल with a 6-speed manual or a 6-speed automatic. अब ये जो 3 इंजन ऑप्शंस है उनका यूज केस बहुत क्लियरली डिफाइंड है। लेट मी गो थ्रू देम वन बाय वन। इस ड्राइव पर मैंने सिर्फ टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल चलाया है, बट द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इज गोइंग टू बी द 1.5 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल। उसे हमने क्रेटा में एक्सपीरियंस किया है, पुराने सेल्टॉस में एक्सपीरियंस किया है, कारंस में एक्सपीरियंस किया है। इट इज अ सुपर स्मूथ, रिफाइंड एंड रिलैक्स्ड इंजन। अगर आप मैनुअल लेते हैं वहां पर क्लच वेट इज वेरी लाइट, वेरी इजी टू ड्राइव इन द सिटी, और अगर आप हाईवेज पर आराम से क्रूज करना चाहते हैं, 80 to 100 स्पीड्स रखते हैं, ऐसे फास्ट नहीं जाते, यू कैन डिपेंड ऑन दैट इंजन फॉर योर वीकेंड रोड ट्रिप्स ऑल्सो। बस फुल लोड के साथ घाट वाले रास्तों पर हल्का सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। वहां पर आपके पास ऑप्शन है CVT का, विच इज वेरी स्मूथ अगेन, बिकॉज वहाँ पर कोई एज सच गियर शिफ्ट्स नहीं है। शहर के अंदर चलाने में काफ़ी रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस आपको देगा। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, दैट इज समथिंग दैट आई एम शूटिंग दिस राइट नाउ। एक्सेलरेशन सुपर क्विक, इंस्टेंट है, और ये जो 7-speed DCT गियर बॉक्स है, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्मूथ एंड वेरी क्विक। चाहे अपशिफ्ट्स की बात करूं या डाउनशिफ्ट्स की, ये इंजन उन्हें चूज करना चाहिए जिन्हें पेट्रोल गाड़ी लेनी है और हाईवे यूजेज बहुत हाई है, या फिर ड्राइव करते वक्त मस्ती, मजा, फन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट इज व्हेन यू पिक द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। रिफाइनमेंट के मामले में भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आइडल RPM पर और इवन व्हेन यू आर इनसाइड द सिटी टिल 2000-3000 RPM,
ये जो इंजन है काफ़ी शांत रहता है, बट ओनली व्हेन यू पुश इट बियॉन्ड 4000 इसका इंजन नोट आपको कैबिन के अंदर आता है, एंड दैट टू इज क्वाइट एंजॉयबल इफ यू आस्क मी। ओवरऑल ये इंजन बहुत ही अच्छा बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ सिटी ड्राइवेबिलिटी एंड हाईवे परफॉर्मेंस। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप DCT कंसिडर कर रहे हैं, 1.5 लीटर इंजन, DCT और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, इट इज अ रेसिपी फॉर बैड फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आप ऐसे कंडीशंस में कंटिन्यूसली चलाते हैं, आप सिंगल डिजिट फ्यूल एफिशिएंसी ही एक्सपेक्ट करना, उससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हाईवेज पर आप आराम से 13 to 15 किलोमीटर्स पर लीटर इस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द 1.5 लीटर डीजल, इट इज़ ऑनेस्टली माई फेवरेट इन द Hyundai Kia रेंज। इस इंजन की खासियत है इसका रिफाइनमेंट। ये साइलेंट है, आइडल पर ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, फ्लोर बोर्ड पर, स्टीयरिंग व्हील पर आपको कुछ महसूस नहीं होता। इनफैक्ट टिल यू रियली रेव इट, यू वोंट रियलाइज कि यार आप डीजल इंजन चला रहे हो या पेट्रोल इंजन चला रहे हो। कंपेयर टू द टर्बो पेट्रोल, हाँ परफॉर्मेंस इतनी एक्साइटिंग नहीं है, इतनी इंस्टेंट नहीं है, बट एट नो पॉइंट विल यू फील देयर इज अ लैक ऑफ पावर। आपको हाईवेज पर ओवरटेक करना है, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। कंपेयर टू द टर्बो पेट्रोल, हाँ परफॉर्मेंस इज स्लाइटली म्यूटेड, हल्का सा स्लो होगा प्रोग्रेस, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी बोरिंग इन एनी मैनर। डीजल इंजन के साथ भी 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। I would always recommend the automatic for the convenience. That extra cost is most definitely justified. डीजल इंजन उन्हें कंसिडर करना चाहिए जिन्हें लंबे रोड ट्रिप्स पर जाने का शौक है। विथ अ फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 17 to 18 किलोमीटर्स पर लीटर ऑन द हाईवे, आप आराम से 600 किलोमीटर्स प्लस एक सिंगल टैंक पर निकाल पाएंगे, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कार टू डू रोड ट्रिप्स इन इंडिया। तो हाँ, क्विकली समिंग अप, अगर आप मेजरली सिटी यूज कर रहे हैं, कंसिडर द नॉन टर्बो पेट्रोल। अगर आपको एक एक्साइटिंग ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए, कंसिडर द टर्बो पेट्रोल स्पेशली विद द DCT। और अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है और माइलेज अच्छी मिले, कंसिडर द डीजल। चलिए अब बात करते हैं राइड क्वालिटी के बारे में, बिकॉज दैट हैज ऑलवेज बीन एन इशू विद द किया सेल्टॉस। देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन सेल्टॉस टू द फेसलिफ्ट, इतने सारे चेंजेस हुए हैं सस्पेंशन सेटिंग में कि आई फील किया इंडिया खुद भूल जाता है कब कब कि क्या सेटिंग एक्चुअली ऑफर करी गई है कस्टमर्स को। अब फिलहाल जो हम चला रहे हैं वो है सेल्टॉस का टॉप एंड वेरिएंट, जिसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं। लोअर वेरिएंट्स में 16 इंच भी है, 17 इंच भी है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल यू चूज। अब इस टॉप एंड वेरिएंट की राइड क्वालिटी कैसी है? इनिशियली मुझे लगा था क्योंकि इसमें 18 इंच के व्हील्स है, लाइक बिफोर, इट विल बी स्लाइटली स्टिफ, इट विल बी स्लाइटली स्पोर्टी लाइक द ओल्ड वन। हल्का सा फर्म होगा, जिसका मतलब आपको अंडुलेटेड रोड्स पर, शार्प बम्प्स पर वो खड़ वाली आवाज़ आएगी और कैबिन में ज़्यादा मूवमेंट फील होगा। बट दैट इज़ नॉट द केस। यहाँ पर जो किया ने काम किया है वो इसके कुशनिंग पर काम किया है। जो झटके कैबिन के अंदर पहले महसूस होते थे वो अब उतने प्रोमिनेंटली फील नहीं होते। इट फील्स अ लॉट मोर रिलैक्स्ड। अगर आप अंडुलेशंस के ऊपर से भी जाते हैं, ये उन शार्प एजेस का जो हिट है उसको म्यूट कर देता है, कैबिन के अंदर ज़्यादा मूवमेंट ट्रांसफ़र नहीं करता, वेदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जब आप किसी अंडुलेशन के थ्रू जाते हैं, कैबिन ज़्यादा टाइम बॉब नहीं करता, वर्टिकल मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, इट सेटल्स स्मूथली वेरी वेल। पुराने सेल्टॉस से और एक दिक्कत थी कि ओवर रियली लो स्पीड्स एंड रियली बैड रोड्स गाड़ी में साइड टू साइड रॉकिंग मोशन कुछ ज़्यादा ही एम्पलीफाई हो जाता था। एटलीस्ट विथ द 18 इंच व्हील्स आई डोंट सी अ प्रॉब्लम नाउ एट ऑल। Overall, from a comfort standpoint, it has become more relaxed than before and a better family car than before. अब इसका obvious trade-off ये है कि जब आप कॉर्नर्स पर चला रहे हैं, घाट वाले रास्तों पर चला रहे हैं, बॉडी रोल जो है आपको कैबिन के अंदर फील हो रहा है। द कार फील्स लाइक इट इज़ रोलिंग अ बिट, बट अगेन इट इज़ एक्सेप्टेबल एज पर द यूज केस फॉर दिस SUV। हाँ, स्टीयरिंग में एज सच कोई ज़्यादा फील नहीं है, ज़्यादा फीडबैक नहीं है, बट फॉर योर डेली ड्राइव्स इट इज़ ईजी टू मैन्यूवर, ईजी टू पार्क, वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेकिंग के मामले में भी मुझे एज सच कोई शिकायत नहीं है, एवरीथिंग फंक्शंस एज इंटेंडेड। इस वीडियो को रैप अप करने से पहले सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि
सेल्टॉस अब एक ब्रांड न्यू K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये ग्लोबली इलेंट्रा में हमने देखा है एंड इन इंडिया द वर्ना इज बेस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब इसमें ज़्यादा एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल हुआ है एंड इट शुड आई थिंक इन थियोरी स्कोर अ फुल 5 स्टार रेटिंग, क्योंकि अगर किया ने एक 5 स्टार रेटिंग किया सिरोस के साथ विच इज़ अ लोअर कॉस्ट प्लेटफॉर्म उसके साथ अचीव कर लिया है, it is something that is most definitely possible with the Seltos as well. In terms of features, 6 airbags है, ABS with EBD है, traction control है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स है और लेवल 2 ADAS भी दिया गया है। एक बात अच्छी है कि ADAS इज नाउ एन ऑप्शन ऑन द टॉप एंड वेरिएंट, तो अगर आपको टॉप एंड वेरिएंट चाहिए, ADAS नहीं चाहिए, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप ADAS वाला वेरिएंट चुनते हैं तो वहां पर आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, सेफ एग्जिट वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ढेर सारे यूजफुल सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके हाईवे ड्राइव्स को खासकर ज़्यादा सेफ बनाएंगे। और किया और Hyundai की ADAS ट्यूनिंग यूजुअली काफ़ी अच्छी रहती है। It can be relied upon and it is very dependable in Indian driving conditions. For example, जब आप adaptive cruise control यूज़ करें, ये जो distance maintain करता है, it is very India friendly. Similarly, auto emergency braking जो है वो बहुत ज़्यादा abrupt नहीं है, वो Indian conditions के हिसाब से अच्छे से tuned है, so it feels more natural in that sense. So overall, ADAS, whether you need it or not, that is an option Kia is giving you. पर safety के मामले में किया ने ज्यादा बेसिस मोस्ट डेफिनेटली कवर किए हैं। चलिए नाउ लेट्स रैप दिस वीडियो अप। किया सेल्टॉस में 2 मेजर डिपार्टमेंट्स में बदलाव आए हैं। सबसे पहला रियर सीट स्पेस, पहले शिकायत थी, अब शिकायत नहीं होगी। इट इज अ मोर स्पेशियस कार देन बिफोर। दूसरा बदलाव आया है इसके राइड कंफर्ट में। पहले थोड़ी स्टिफ फील होती थी, थोड़ी शार्प फील होती थी, अब थोड़ी और कंफर्टेबल, थोड़ी और रिलैक्स्ड फील होती है। कहाँ बदलाव नहीं आए हैं? इंटीरियर एक्सपीरियंस और फीचर्स, एंड दैट इज अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि ये हमेशा से ही सेगमेंट में वन ऑफ द बेटर कार्स रही है और यहाँ पर भी वो वही एक्सपीरियंस डिलीवर कर रही है। इनफैक्ट इसके फीचर्स लिस्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये मोस्ट रिलायबली, मोस्ट डिपेंडेबली काम करते हैं, वो भी सालों साल। और क्या नहीं बदला है? नहीं बदले हैं तो इंजन ऑप्शंस, वही सेम ट्राइड टेस्टेड रिलायबल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और जो वेरिएंट स्प्रेड है वो भी इतना वाइड है कि आपके नीड्स के हिसाब से सही फीचर्स के साथ आपको एक सेल्टॉस मोस्ट डेफिनेटली मिल जाएगी। अब कुछ बदला है तो वो है सेल्टॉस का डिजाइन, और वो ओपिनियंस स्प्लिट कर सकता है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद है तो सेल्टॉस आपको एक कंप्लीट ऑलराउंडर लगेगी and it becomes one of the most easy to recommend SUVs in this segment. आपको सेल्टॉस के बारे में क्या लगता है? Do you like it? Do you not like it? क्या बेटर हो सकता था? मुझे कमेंट्स में बताओ। पिन्ड कमेंट में एक लिंक है, यू कैन चेक आउट ऑन रोड प्राइसेस, यू कैन चेक आउट फाइनेंस स्कीम्स, यू कैन चेक आउट अ डिटेल्ड इंटीरियर एक्सटीरियर गैलरी और ढेर सारे इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज भी आप सेल्टॉस के बारे में वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज और डाउट्स हो, प्लीज लीव देम इन द कमेंट्स डाउन बिलो. I'll see you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe.